दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पहले इस वायरस की चपेट में चीन आया, जिसके बाद इस वायरस ने इटली को अपनी चपेट में लिया और अब अमेरिका और भारत समेत कई देश इसकी चपेट में आ गए हैं। सरकारें इस वायरस से निपटने के लिए कई इंतजाम कर रही है। इस महामारी से बचने का केवल एक ही तरीका है, लोगों से दूरी। लेकिन आपको संभवतः यह पता नहीं होगा कि दुनिया में कोरोना जैसी महामारी पहली बार नहीं आई। इस प्रकृति का अपना और ही तरीका है और कुछ अपना अलग ही अंदाज है। लेकिन दुनिया को हर 100 साल में कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ता है। यह सिलसिला पिछले 400 सालों से चलता आ रहा है। आइए जानते हैं 400 साल से लोगों को किन किन महामारियों को सामना करना पड़ा और लोग इन महामारियों से कैसे बाहर निकले। दोस्तों, फ्रांस के एक छोटे से शहर मार्साइल में 1720 में फैली प्लेग की महामारी ने 1 लाख से लोगों की जान ले ली। उस समय प्लेग फैलते ही कुछ ही महीनों में 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए। बता दें कि उस समय लोगों को इस बीमारी का पता नहीं होने के कारण कई शहरों और प्रांतों में यह बीमारी बढ़ती गई और लोगों को अपनी चपेट में लेती गई। धीरे धीरे ये बीमारी बाकी देशों में भी फैलती गई। इसने माल्टा में 1679, वियना में 76,000, प्राग में 83,000 लोगों की जान ली थी। यह महामारी इतनी भीषण थी कि इससे 10,000 आबादी वाले ड्रेसेन नगर में भी 4,397 लोग इसके शिकार हो गए थे। प्लेग ने भारत पर भी आक्रमण किया। इस बीमारी से संपूर्ण भारत में दहशत का माहौल पैदा हो गया। यह महामारी पाली से मेवाड़ पहुंची। फिर मेवाड़ में इस महामारी ने इतना तांडव मचाया कि लोग डरने लगे। ये चूहे से फैलने वाली महामारी थी। इस महामारी से हालात यह थे कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही लोगों की मौत हो जाया करती थी। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस महामारी ने 1800 करोड़ का किया था। प्लेग एक ऐसा संक्रमण था जो जानवरों से इंसानों में पहुंचता था। इस महामारी से बचने के लिए गुजरात के सूरत में हजारों लोगों ने पलायन किया था। पलायन की शुरुआत गुजरात के सूरत से शुरू हुई थी। यहाँ रहने वाले लोग जब प्लेग की चपेट में आकर मरने लगे तो यूपी और बिहार से आकर यहाँ बसने वाले लोग भी अपने घरों को पलायन करने लगे। इस महामारी से देखते ही देखते सूरत से 25% आबादी बाहर चली गई थी। उस दौर में भी लोगों को आइसोलेट होने की सलाह दी गई थी। प्लेग महामारी के 100 साल बाद 1820 में एशियाई देशों में कोलेरा में महामारी ने एक नया रूप लिया। इस महामारी ने जापान, भारत, बैंकॉक, मनीला, ओमान, चीन, सीरिया आदि देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। बता दें कि कोलेरा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस महामारी से सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। कोलेरा महामारी के 100 साल बाद यानी 1920 में स्पेनिश फ्लू ने अपने पैर पसारे। बताया जाता है इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में करीब 2 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि यह वायरस अमेरिका से फैला था। उस समय विश्व युद्ध का समय था। एक ओर तो विश्व युद्ध से लोगों की जान जा रही थी, वहीं दूसरी ओर फ्लू अमेरिकन सैनिकों से यूरोप में फैलता गया था। भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फेयर के नाम से जाना गया था। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस महामारी से लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। उस समय इस महामारी की कोई वैक्सीन न होने के चलते सरकार ने लोगों को
आइसोलेट करके वायरस को काबू में पाया था, वहीं एक बार फिर से 100 साल पुराना इतिहास दोहराया गया है और 2020 में कोरोना वायरस महामारी हमारे सामने आई है। चीन से फैले इस वायरस के मामले करीब 28 लाख से अधिक हो गए हैं। अब तक 2 लाख लोगों की जान जा चुकी है, वहीं अब तक 10 लाख लोग स्वस्थ हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो वहीं अब तक 13 लाख लोगों से ज़्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। शायद ये वायरस भी खत्म हो जाए। भगवान से प्रे करें कि शायद ये वायरस भी खत्म हो जाए और फिर से पहले जैसा बन जाए। ये वायरस भी चला जाएगा, इंसान से प्यार करने लगेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये वायरस का कहर भी चला जाएगा। एक बार फिर से वही मुस्कुराहट चेहरों पर दोहराएगी और वही उमंगे अपने दिलों में जागेगी। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।